गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल आपके बीच एक सर्कुलर जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने 20 जुलाई 2021 को इशू किया है उसको लेके आया हुआ हूँ। ये सर्कुलर फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास्ड ऑन एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट अंडर वेरियस एक्ट के ऊपर है, क्योंकि अभी जैसा कि हमारे को पता है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च 2020 में एक सुओ मोटो ऑर्डर पास किया था जो कि इफेक्टिव था फ्रॉम 15 मार्च 2020 से। वो ये था क्योंकि कोरोना का पीरियड शुरू हो गया था और बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी कंप्लायंस में, अपील में, प्रोसीडिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके एक ऑर्डर पास किया था। उसमें ये बोला था कि जो भी अपील है, प्रोसीडिंग्स है, रिवीजन है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, ये जो है टिल द पासिंग ऑफ फर्दर ऑर्डर ये हम एक्सटेंड करते हैं। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे कंप्लायंसेज जो भी थे, इधर ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेटरी एक्ट, आपका न्यूसेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और एनी जर्नल लॉ में जो भी इस तरह के पीरियड थे वो सारे एक्सटेंड कर दिए थे बाय पासिंग द सुओ मोटो ऑर्डर ऑन 23 मार्च 2020। इसके बाद जो जीएसटी डिपार्टमेंट है एक नोटिफिकेशन लेके आए थे सेक्शन 168A में। इस नोटिफिकेशन के द्वारा उन्होंने जो भी कंप्लायंस थे, वेरियस कंप्लायंस अंडर जीएसटी एक्ट को इन्होंने फर्दर एक्सटेंड कर दिया था। बट वो एक्सटेंशन जो था वो लास्ट टू लास्ट जो 30 अगस्त 2020 था। बट अब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट जो डेट लिया वो तो लिया जो बोर्ड ने, सीबीआईसी ने पास किया था नोटिफिकेशन के थ्रू, उस डेट को लेना शुरू कर दिया फॉर द वेरियस कंप्लायंसेज। बट जो एसएससी है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेके फाइट करने लगे विद द डिपार्टमेंट फॉर कंप्लाइंग द वेरियस कंप्लायंसेज। अब इस तरह से डिपार्टमेंट और एसएससी में एक फाइट सी हो गई। डिपार्टमेंट बोलता था कि हम बोर्ड के द्वारा जो एक्सटेंशन दिया गया उसको मानेंगे, और एसएससी बोलता था कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए इसको फर्दर एक्सटेंड किया हुआ है, तो हम उस डेट को लेंगे। अब इसमें वेरियस रिफंड एप्लीकेशंस, ऑर्डर्स, अपील, प्रोसीडिंग्स, कंप्लायंस, रिटर्न फाइलिंग एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आने लगी। तो डिपार्टमेंट को बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, और इसी के लिए डिपार्टमेंट ने ये सर्कुलर लाया हुआ है जहाँ पे वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट किस किस चीज़ों पे लागू होगा और किन किन चीज़ों पे नहीं लागू होगा। दूसरा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसको रिव्यू किया था 21 अप्रैल 2021, और उन्होंने क्या किया, फर्दर जो है ये पीरियड जो 14 मार्च 2021 को ख़त्म हो रहा था, क्योंकि इन्होंने 1 साल के लिए इसको बढ़ाया था, एक्सटेंशन दिया था, उसको दोबारा जो फर्दर एक्सटेंड कर दिया टिल द पासिंग ऑफ फर्दर ऑर्डर। तो ये एक्सटेंशन का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो फर्दर एक्सटेंड हो गया अनलिमिटेड टाइम के लिए, जो कि अभी हमारे को नहीं पता कब तक। और ये सब हुआ किस लिए, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन मार्च 2020 से हमारे यहाँ शुरू हुआ था। अब मैं कुछ सेंटेंस, एक पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ जो सर्कुलर अभी इशू किया है डिपार्टमेंट ने। इस सर्कुलर का सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन अंडर जीएसटी लॉ इन टर्म्स ऑफ हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 27/4/2021।
जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 168A में, जहाँ पे इन्होंने वेरियस कंप्लायंस डेट को एक्सटेंड कर दिया था टिल द स्पेसिफिक पीरियड दैट वाज द 30 अगस्त 2020। ठीक है। अब हुआ क्या कि इस डेट को, अब हमारे पास दो डेट आ गया, एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर डेट हो गया जो 1 साल के लिए था उस पीरियड में, और एक डिपार्टमेंट का डेट था। अब इसको लेकर के बहुत सारे डाउट जो है दोनों साइड से होने लगे, और इस चक्कर में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए कि भाई ये डिपार्टमेंट इस तरह से कर रहा है, गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है, और आपका ऑर्डर ऐसा बोलता है। तो ये इशू डिपार्टमेंट के पास भी पहुंचा और बोर्ड के पास भी पहुंचा, और फिर फाइनली बोर्ड ने इस पे एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है 20 जुलाई 2021 को बाई इशूइंग द सर्कुलर नंबर 157। अच्छा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था बाई वाइल पासिंग द ऑर्डर, वो ये था, बी therefore restore the order dated 23rd March 2020 and in continuation of order dated 8 March 2021 direct that the periods of limitation as prescribed under any general or special laws in respect of all judicial or quasi-judicial proceedings shall stand extended till further order। तो इससे ये यही लग रहा है, यही चीज़ निकल के आ रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक फर्दर पीरियड एक्सटेंड कर दिया है, और उसका भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो कितने पीरियड के लिए कर दिया, इसी अप्रैल 2021 में, जो कि इफेक्टिव हुआ 15 मार्च 2021 से। और इसके पहले उन्होंने 14 मार्च 2021 को ऑलरेडी एक्सटेंड 2020 को ऑलरेडी एक्सटेंड किया था, 15 मार्च 2020 से लेकर 14 मार्च 2021 तक, और दोबारा इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि ये जो पीरियड हमने पीछे एक्सटेंड किया था ड्यू टू बाई सीइंग द सिचुएशन अंडर कोविड-19, हम इसको फर्दर जो है एक्सटेंड कर देते हैं टिल द पासिंग ऑफ फर्दर ऑर्डर। और ये जो एक्सटेंशन है ये लगेगा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, कमर्शियल कोर्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड अदर लॉज जो किसी भी तरह का पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये जो ऑर्डर पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आर्टिकल 141 एंड 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर पास किया गया था। अब ये इशू, अब ये एसएससी जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर चलने लगे, और डिपार्टमेंट जो है बोर्ड का जो नोटिफिकेशन आया था 168A में, इसको लेकर चलने लगे। और इस तरह जो है दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट होने लगा डेट, एक्सटेंशन डेट को लेके। और फिर डिपार्टमेंट ने एक जो है क्लैरिफिकेशन सर्कुलर इशू किया, और ये चीज़ डिस्कस हुआ 43rd मीटिंग ऑफ CGST एक्ट काउंसिल का, जिसमें इन्होंने ये डिस्कस किया। और इन्होंने बैरियस, इस सर्कुलर में बोला गया कि इन्होंने बैरियस जो है लीगल एक्सपर्ट से इस पे कंसल्टेंसी ली है, क्लैरिफिकेशन लिया है, और फिर इन्होंने जो है एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया बाई इशूइंग द सर्कुलर कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ये जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल मैटर पर ही अप्लाई होता है रिलेटिंग, और ये जो रिलेटिंग टू होगा पेटिशंस, अप्लीकेशंस, सूट्स, अपील्स एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई द स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, इशुएंस ऑफ सम्मन्स, इंक्वायरी, सर्च, इन्वेस्टिगेशंस, इवन कॉन्सिक्वेंशियल अरेस्ट अंडर CGST एक्ट, इन सारे एक्टिविटीज़ पे, इन सारे कंप्लायंस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है इफेक्टिव नहीं होता। अब इन्होंने फिर उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको बाइफरकेट किया है कि वो सारे प्रोसीडिंग जिस पे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्लीकेबल होता है, और वो सारे प्रोसीडिंग जिस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्लीकेबल नहीं होता। तो प्रोसीडिंग्स दैट नीड टू बी इनिशिएटेड एट कंप्लायंस दैट नीड टू बी डन बाय द टैक्स पेयर्स, क्या क्या है जी? जो
एक्शंस है governed by only by the statutory mechanism और time limit provided extension granted under statute itself। तो जो प्रोसीडिंग्स है, जो एक्शंस है, जिसके लिए स्टैट्यूट ने खुद इन्होंने जो है टाइम लिमिट दे रखा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर अप्लाई नहीं होता है। और जो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है बाय द टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है, वह जैसे हो गया रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ डिमांड नोटिसेज, एप्लीकेशन फॉर रिफंड, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन, ये सारे पर भी अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई किस पे होगा? अप्लाई होगा जो जॉइंट, कोई आप अपील करते हैं जॉइंट या कमिश्नर, जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर के पास, कमिश्नर अपील के पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास, ट्रिब्यूनल के पास एंड वेरियस हाई कोर्ट के पास, ठीक है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, वो सारे के प्रोसीडिंग पे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्लाई होगा। बट जो जनरल कंप्लायंसेज हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उस पे ये लिमिटेशन एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने बाद में इसको समराइज किया है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लाइन्स ग्रांटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय ऑर्डर पासिंग डेटेड 27/4/2021 is applicable in respect of any appeal which is required to be filed before joint or additional commissioner appeal, appellate authority for advance ruling, tribunal and various courts against any quasi judicial order or where proceeding for revision or rectification of any order is required to be undertaken, and it is not applicable for any other proceeding under GST law। तो इस सर्कुलर के द्वारा GST डिपार्टमेंट क्लैरिफाई किया इन्होंने कि किन किन एक्टिविटीज़ पे, किन किन कंप्लायंस पे, किन किन प्रोसीडिंग पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्लीकेबल है और किन किन प्रोसीडिंग पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह हमने ये जानने की कोशिश करी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो लिमिटेशन ऑफ एक्सटेंशन इन्होंने दिया हुआ था वो किस पे अप्लीकेबल है, किस पे अप्लीकेबल नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये डेलीब्रेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये सर्कुलर समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।